श्री युगल ध्यान ध्यानारंभ। श्री प्रिया वदन छवि चंद मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुदारस माधुरी पान करत निशोर। अंगन की छवि कहा कहो मन में रहत विचार भूषण भय भूषण निको अति स्वरूप सुकुवार। सुरंग मांग मोतिन सहित शीस फूल सुख मूल मोर चंद्र का मोहिनी देखत भूली भूल। श्याम लाल बेंदी बनी शोभा बड़ी अपार प्रकट विराजत ससिन पर मनो मनो मनोराग किसगार। कुंडल कल कांता टंक चल रहे अधिक झलकाय मनो छवि के शशि भानु जुग छवि कमल मिल जाय। नासावे सरनथ बनी सोवत चंचल नैन देखत भांत सुहावनी मोहे कोटिक मेन। सुंदर चिबुक कपोल मृदु अधर सुरंग सुदेश मुस्कन वरसत फूल सुख कहे न सकत छवि श्लेष। अंगन भूषण झलक रहे अरु अंजन रिंग प्राण नवसत सरोवर ते मनो निकसे करे स्नान। कह न सकत अंगन प्रवाह कुंज वन रयो छाय मानो बाग्य रूप के पहरे दुहन बनाय। रतनांगद पहुँची बनी बलिया बलय सुठार अंगुरन मुदरी फवि रही अरुष मेहंदी रंग सार। चंद्रहार मुक्तावली राजत दुलरी पोत पान पदिक और जगमगे प्रतिबिंबित अंग ज्योति। मन मय किंकन जाल छवि कहाँ जोई सुई थोर मनोरूप दीपावली झलमलात चहोर। जेर सुमल अनूपवनी नूपुर नवट चार और छाण के या छवे ये के नैन निहार। बिछुवन की छवि कहो उपजत रवि चंद्रुचिदैन मनो सावक कल हंस के बोलत अति मृदुमेन। नख पल्लव सुट सोहने शोभा बड़ी सुहाय मानो छवि चंद्रावली कंज दलनी लगियाय। घोर वर्ण सांवल चरण रच मेहंदी के रंग तिन तुरवन तर लुठत है रतजुत कोट अनंग। अत सुकुमारी लाडली प्रिय किशोर सुकुमार एक शत प्रेम छके रहे अद्भुत प्रेम विहार। अनुपम श्यामल गोर छवि सदा बसो मम चेत जैसे घन और दामनी एक संग रहने तुम। वरने दो वा अष्टदश जुगल ध्यान सरस खान जो चाहत विश्राम द्रव ये छवि और में पलकन के जैसे अधिक पुत्र न सो अति प्यार ऐसी लाड़े लाल के छिन छिन चरण सभार। श्री प्रिया का मुखमंडल चंद्रमा है तो प्रियतम के नयन चकोर हैं जो प्रिया मुख चंद की रूपामृत माधुरी का अहिनिष्पान करते रहते हैं। श्री धोदास जी कहते हैं कि मैं युगल किशोर के अंगों की रूप माधुरी एवं छवि सौंदर्य का क्या वर्णन करूं। मन में सोच सा बना रहता है किंतु वर्णन बन नहीं पाता क्योंकि अतिशय रूपवान परम सुकुमार युगल के अंग प्रत्यंग तो आभूषणों को भी शोभा प्रदान करने वाले आभूषण हैं। प्रिया की शुभ सीमंत रेखा अरुण वरुण सिंदूर से मंडित है तथा शुभ्र मुक्ताओं की लड़ी एवं सुकंद शीश फूल नामक भूषण से अलंकृत है। इसी प्रकार प्रियतम का शिरोभाग मोहिनी मयूर चंद्रिका से आभूषित है जिसका दर्शन करके साक्षात विस्मित भी अपना आपा विस्मित करके भूली सी रह जाती है। प्रिया के ललाट पटल पर श्याम वर्ण की तथा प्रियतम के ललाट पटल पर अरुण वर्ण की बिंदी विराज रही है जिससे युगल के मुखमंडल की अपार शोभा वृद्धि हो रही है। दर्शन करके ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथक पृथक दो चंद्रमा पर अनुराग एवं श्रृंगार अरुण और श्याम रूप में मूर्तमान हो। श्री लाल के कर्णभूषण कुंडल एवं श्री प्रिया के कर्णभूषण ताट अपनी अपनी चंचलता से युक्त होकर अधिकाधिक दीप्त
दीप्तमय दृष्टिगत हो रहे हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो शोभा के 2 सूर्य और 2 चंद्रमा छविरूप युगल कमलों से आकर मिल गए हों। प्रियतम की नासिका पर नासा मौक्तिक एवं प्रिया की ललित नासा पर नथ शोभित है तथा युगल किशोर के चंचल नेत्रों की छवि सुहावनी एवं चपल कितवन कोट कोट कामदेवों के भी मन को मोहित कर रही है। युगल के सुंदर चिबुक सुकोमल कपोल एवं अति सुरम्य अरुणिम अधरों पर खेलती हुई मुस्कान सुखरूपी पुष्पों की वर्षा करती रहती है, जिसकी छवि छटा का लेस मात्र भी वर्णन असंभव है। युगल के अंग प्रत्यंगों में विविध आभूषणों की छव झलक रही है। नेत्र अंजन से तथा अधर तांबुल से अरुणिम रंग से रंजित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि युगल रसिक अभी अभी षोडश श्रृंगार रूपी सरोवर में स्नान करके निकले हैं। उनके अंगों की कांति से संपूर्ण कुंज भवन प्रकाशमय बन गया है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लगता है युगल ने रूप को ही वस्त्रों की भांति सजाकर धारण कर रखा हो। प्रियतम की भुजाओं पर रतन जड़ित बाजूबंद अंगद एवं कलाइयों पर पहुँचियाँ शोभित हैं। इसी प्रकार प्रिया की ललित भुजाओं पर सुठार मणि जड़ित चूड़ी एवं कलाइयों पर चूड़ियाँ शोभित हैं। करांगलियों में मुद्रिकाएँ और उनके करतलों पर मेहंदी का अरुण रंग जगमगा रहा है। प्रिया के वक्षस्थल पर चंद्रहार, श्री लाल के वक्षस्थल पर मुक्तामालाएँ तथा युगल के कंठ देश में मोती की दुल्हनियाँ शोभित हैं। इसी प्रकार दोनों के वक्षस्थलों पर अनेक मणिजड़ित पान एवं पदिक जगमगा रहे हैं, जिन पर युगल के श्री अंगों की ज्योत प्रतिबिंबित हो रही है। युगल किशोर के क्षीण कट देश पर मणिमयी किंकणियों के जल शोभित हैं, जिनकी छवि का और छोर नहीं है। किंकड़ी जाल की शोभा किंकड़ी जाल की शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो युगल के कट देश के चारों ओर रूप की दीपावली झलमला रही हो। श्री चरणों पर जेहर नूपुर एवं सुंदर अनवट की सुमित सुठार छवि अनुपम रीत से शोभित है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिक उपासक का कर्तव्य है कि वह अनन्य सर्वस्व का परित्याग करके युगल चरणों की इस अनुपम छवि का अपने हृदय के अंत नेत्रों से दर्शन करें। श्री प्रिया की पादंगुलियों में धारण बिच्छुओं की छवि अवर्णनीय है। उन बिच्छुओं से उत्पन्न रुचिपूर्ण ध्वनि ऐसी प्रतीत होती है मानो राजहंस के सुंदर शिशु अपनी मधुर बाल वाणी से चहक रहे हों। युगल के चरणक रूपी पल्लवों की सहज शोभा सुंदर और सुहावनी है। दर्शन करने पर ऐसा लगता है मानो छवि रूपी चंद्रमाओं की पंख कमल के विविध दलों पर आज उठी हो। मदयांतिका के अरुणिम रंग से रंजित गौर श्याम वर्ण के चारों चरण तल, जिनके नीचे कोट कोट रथ सहित कामदेव बुलंठित होते रहते हैं, अपूर्व शोभा को प्राप्त हैं। अत्यंत सुकुमारी लाडली प्रिया एवं नित्य किशोर सुकुमार प्रियतम युगल निरंतर एक रस प्रेम से छके हुए अद्भुत रस विहार में तल्लीन रह आते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि ये अनुपम श्याम गौर युगल छवि मेरे चित्त में ऐसे ही बसी रहे जैसे आकाश में मेघ और दामिनी निरंतर एक साथ मिले हुए निवास करते हैं। पुनः श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल ध्यान संबंधी रस निधान 18 दोहों का गान वर्ण मेरे द्वारा संपन्न हुआ। जो व्यक्ति अटल विश्राम अथवा परम शांत का इच्छुक है, वह अपने हृदय में उपवर्णित छवि को बसाने का प्रयास करे। अस्तु जिस प्रकार नेत्रों की पलकें अत्यधिक रूप से नेत्र पुतलियों के प्रति प्रेम प्यार रखती हैं तथा उनकी रक्षा के लिए तत्पर रहती हैं, इसी प्रकार रसिक उपासक जीवन सर्वस्व ललित लाडली लाल की श्री चरणों को प्रतिक्षण अपने हृदय में संभाला रहे।
क्षण अपने हृदय में संभालता रहें।